आज सारे देश भर में विजयादशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव सारे देश में मनाया जाता है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, देश के सभी प्रांत, समाज के सभी वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार से इस विजयादशमी के उत्सव को मनाते हैं। अनेक स्थानों पर मां दुर्गा की पूजा होती है। 9 दिन के व्रत उपवास लोग रखते हैं और आज का दिन उन सभी कार्यक्रमों के समापन का, पूर्णाहुति का होता है। दशमी का दिन भिन्न भिन्न प्रकार से आयोजित होता है। देश में हजारों स्थानों पर हम जानते हैं कि दशहरा मनाया जाता है। रावण का पुतलों का दहन होता है। रामलीला के कार्यक्रमों का एक अंतिम पड़ाव प्रारंभ हो जाता है। रावण, मेघनाद, इनकी मृत्यु के बाद राम विजय प्राप्त कर लेते हैं और अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्व काल में कभी देवताओं का और असुरों का संघर्ष हुआ होगा, उसकी कथाएं प्रचलित है। हम देवताओं से मानते हैं कि वे दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं और असुर जो हैं वो आसुरी शक्ति के। जहां त्याग रहे, प्रेम रहे, आपस में समन्वय रहे, आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग करें, त्यागमयी जीवन यह देवताओं के द्वारा लोगों को एक संदेश मिलता है। जो दूसरों को देता है वो देवता हम लोग मानते हैं। सूर्य देवता है, प्रकाश देता है। धरती देवता है, हमको अन्न, जल, औषधि, आवास, वस्त्र धरती देती है। जो रख लेता है वो राक्षस है। अपने लिए मैं करता है और अपने लिए रखता चला जाता है, रखता चला, लूट के लाता है, अत्याचार से इकट्ठा करता है। उसको हम लोग कहते हैं वो राक्षस है। तो देवताओं का और राक्षसों का संघर्ष कभी चलता है और ऐसा लगता है कि देवता जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। राक्षसों का बल ज्यादा है, असुरों का बल ज्यादा है। तब देवता शक्ति की आराधना करते हैं, तब देवी प्रकट होती है। देवी संघर्ष करती है और जो राक्षसों का प्रतीक महिषासुर है उसका वध कर देती है। यह देश देवीय शक्तियों के पूजा का, देवीय शक्तियों की आराधना का प्रतीक है। आज का दिन दैवीय शक्तियों की विजय, आसुरी राक्षसी शक्तियों की पराजय, धर्म की विजय, सत्य की विजय, राम की विजय, अत्याचारी रावण की पराजय, इसका प्रतीक है। अंततोगत्वा हम सभी के अंदर, मन में, हृदय में, भावनाओं में दोनों प्रकार की शक्तियां रहती है। हम सभी के मन में करुणा है, प्रेम है, दया है। हम सभी के मन में दूसरों का उपकार करने की, दूसरों को सहयोग करने की भावना भी रहती है। सभी के मन में सत्य के प्रति आचरण करने की इच्छा रहती है। ये दैवीय भाव है, सबके अंदर रहता है। लेकिन सभी के अंदर कभी कभी आसुरी राक्षसी भाव भी उत्पन्न हो जाता है।
लोभ पैदा हो जाता है, मोह अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी सत्य को छोड़कर असत्य का आचरण करने की मन में इच्छा होने लगती है, तब मन में द्वंद्व खड़ा होता है। तब मन के अंदर की जो आसुरी शक्तियां ये प्रबल होने लगती है, और उस समय आज का जो दिन है हमको बताता है नहीं नहीं नहीं, हमको सत्य के लिए संघर्ष करना है, हमको श्रद्धा, सेवा, त्याग, दूसरे का सहयोग, इसके लिए संघर्ष करना है। लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, इन सब से लड़ना है। ये आसुरी शक्तियां हैं, ये आसुरी भाव है। तो एक संघर्ष बाहर है, एक संघर्ष हमारे मन के अंदर है। आज का जो विजयादशमी का उत्सव है, सारा समाज में आसुरी शक्तियां खड़ी हो जाती है। कभी कभी किसी मोहल्ले में, किसी गांव में 4 बदमाश खड़े हो जाते हैं, वे मोहल्ले को त्रस्त करते हैं, महिलाओं का और बहनों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों की हत्या करने का प्रयत्न करते हैं, धोखा देते हैं। ऐसे समय में उस मोहल्ले की दैवीय शक्ति अर्थात सज्जन लोगों को खड़े हो जाना, ये सज्जन लोग मिल करके समाज की आसुरी शक्तियों पर नियंत्रण रखें। आज का हमारा विजयादशमी का उत्सव इन भावनाओं का प्रतीक है, जो दैवीय शक्तियों की विजय और आसुरी राक्षसी शक्तियों की और भावनाओं की पराजय का संदेश और आह्वान करता है। बंधुओं और बहनों, हमारा देश दुनिया में, इस सारे विश्व में सर्वाधिक प्राचीन देश है। हमसे प्राचीन देश सारे विश्व में कोई नहीं है। और केवल प्राचीन ही नहीं है, दसियों हजार वर्षों की भावनाएं, दसियों हजार वर्षों का विचार, दसियों हजार वर्षों के जीवन मूल्यों को आज भी लेकर के चलने वाला एकमात्र देश विश्व में हम है। दुनिया में बड़े बड़े देश खड़े तो हुए, लेकिन चले गए। हमारे देश को इस धरती पर टिकना है। हमारे देश के कंधों पर कोई एक वैश्विक जिम्मेदारी है। सारे विश्व के लिए हमको कुछ देना है। सारे विश्व को हमको एक विचार, हमको एक आचरण देना है। इसलिए ये देश अनेक प्रकार के दुख, संकट, अत्याचार सहन करने के बाद भी अभी इस धरती पर हम हिम्मत से, हम स्वाभिमान से, हम सम्मान के साथ खड़े हैं। एक ओर हमारा देश सबसे प्राचीन देश है, लेकिन दूसरी ओर हमारा देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में से भी एक रहा है। हमारा देश ऐसा था जो देश दुनिया को सब वस्तुओं का निर्यात करता था। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। हम दुनिया को बड़े से बड़ा सामान निर्यात करते थे। सूती कपड़े, सिल्क के कपड़े, वूलन कपड़े, कंबल, कारपेट, आभूषण बना करके दुनिया को बड़े बड़े प्रशिक्षित जानवर भारत निर्यात करता था। दुनिया को सुगंधित तेल, मसाले, अच्छी चंदन की लकड़ी भारत निर्यात करता था। दुनिया में अनेक प्रकार के भवन बनाने की लकड़ी भारत निर्यात करता था। बड़ी बड़ी नौकाएं, जहाज बनाकर भारत निर्यात करता था। दुनिया को लोहे का सामान भारत निर्यात करता था। बंधुओं और बहनों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था।
हम निर्यात करते थे और दुनिया से सोना चांदी भारत में आता था। भारत संपन्न था। भारत विज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य था। बड़े बड़े भवन बनाना हम जानते थे। हम तारों की गति नाप लेते थे। कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, बृहस्पति की दिशा क्या है, शनि की गति क्या है। भारत इस एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिष विद्या में दुनिया में सबसे आगे था। भारत भाषा के क्षेत्र में सबसे आगे था। दुनिया को अंक देने का काम भारत ने किया। दुनिया को औषधि विज्ञान भारत ने सिखाया। दुनिया को भाषा भारत ने दी। दुनिया की सबसे पुरानी शासन की गणतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत ने दी। हम संपन्न थे। दुनिया के बड़े बड़े सबसे पहले विश्वविद्यालय भारत ने बनाए। सैकड़ों प्रकार की शिक्षा और विद्या भारत निःशुल्क देता था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, मगध का विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय जहां पर दसियों हजार बच्चे पढ़ते थे और निःशुल्क पढ़ते थे। दुनिया भर से, विश्व भर से बच्चे आकर के पढ़ते थे। भारत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य था। भारत उदारता के क्षेत्र में सबसे आगे था। दुनिया में कोई भी मार खाया, भगा दिया गया, उसको भारत ने शरण दी। अभी 2 दिन पूर्व हमारे रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। वे पारसी समुदाय के थे। पारसी समुदाय के लोग लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। उनको उनके देश से लोगों ने भगा दिया था, अत्याचार किया था उनके ऊपर। दुनिया के किसी देश ने उनको शरण नहीं दी। उन पारसी लोगों को भारत ने शरण दी। जब यहूदी लोगों को वहां से भगा दिया गया तो यहूदी लोगों को भारत ने शरण दी। ऐसे दुनिया में जो जो समाज अपने अपने यहां कष्ट पाए, भारत में शरण लेने आ गए। भारत ने शरण दी। भारत संपन्न था। भारत विद्वान लोगों का देश था। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत उन्नत था। दुनिया को संगीत देने का काम भारत ने किया। दुनिया के बड़े बड़े पराक्रमी लोग भारत में थे। वीर विक्रमादित्य भारत में थे। सम्राट अशोक भारत में थे। शालीवाहन भारत के थे। सम्राट हर्ष भारत के थे। बप्पा रावल भारत के थे। राणा सांगा भारत के थे। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुषों की जननी, दुनिया की सबसे अच्छी सेना, लड़ने वाली सेना, बलिदान होने वाली सेना भारत के पास थी। इतना सब होने के बाद भी भारत 1000 वर्षों तक संघर्ष किया और बड़े लंबे समय तक पराधीन हो गया। हमने बड़ा दुख का काल देखा, बड़ा अत्याचार देखा। हम किसी पर अत्याचार करने गए नहीं थे, लेकिन हमको लूटने लोग आ गए। भयंकर अत्याचार 1000 वर्षों तक हमने देखा, सहन किया। हमारे देश के लाखों लोगों को उन अत्याचारी लोगों ने आक्रमण करने के बाद यहां से गुलाम बनाकर दुनिया के बाजार में बेच दिया। क्यों? हम हार गए थे। हम विद्वान थे, हम वीर थे, हम लड़ने वाले थे, हम संपन्न थे, लेकिन युद्ध के मैदान में हम पराजित हो गए। और 1000 वर्षों तक भयंकर दुख, भयंकर अत्याचार, वो कालखंड हमने देखा है। शक्ति की पूजा करने वाला देश पराधीन हो गया था। हमारी माता और बहनों का जो अपमान हुआ, उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ऐसे संकट के काल में आज के ही दिन, विजयादशमी के दिन, नागपुर में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आज से लगभग 99 वर्ष पहले नागपुर में विजयादशमी के दिन संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हमारे इस दुर्गति का कारण क्या है? हम संपन्न हैं, हम विद्वान हैं, हम उदार हैं, हम दूसरों की सहायता करते हैं, हम सत्य पर, धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के दुष्ट लोग हमको चलने नहीं देंगे, हमको गुलाम बना करके रखेंगे, हमको लूटेंगे, हमारी माता और बहनों का अपमान करेंगे, हमारे नौजवान लड़कों को गुलाम बनाकर दुनिया के मार्केट में बेच देंगे। और इसलिए सारे हिंदू समाज को संगठित करने का काम, एकजुट करने का काम हम करेंगे। संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब जी ने यह आदेश दिया, आग्रह किया, लोगों को समझाया, हिंदू समाज के लोगों को अब संगठित होने की आवश्यकता है। केवल संपन्नता और विद्वत्ता और उदारता यह आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। हमने बहुत उदार होकर के देख लिया, हम किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए थे। हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया। भारत के 3000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में भारत की सेनाओं ने दुनिया के किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। दुनिया के किसी समाज को लूटने के लिए हम नहीं गए। हमारी सेनाओं ने दुनिया के किसी समाज पर किसी भी प्रकार का अत्याचार कभी नहीं किया। लेकिन हमारे सद्गुण हमारी रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। हमको संगठित होना है दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, हम अपनी रक्षा कर सकें और समाज में जो समाज संकट में है उस समाज की भी रक्षा कर सकें। यह उद्देश्य लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। कुछ नौजवान इकट्ठा होकर के प्रतिदिन मैदान में खेल कूद करते हुए, मातृभूमि का गीत गाते हुए अपने हिंदू समाज के एक अच्छे स्वरूप का निर्माण हम करेंगे, इस संकल्प के साथ प्रतिदिन शाखा पर आने लगे। शाखा पर आने वाले लोगों ने कुछ दिनों के अंदर ये सीख लिया कि शाखा के कार्यक्रम करते 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 हम सब एक है। हिंदू समाज के अंदर हजारों वर्षों में कुछ बुराइयां भी आ गई थी। हिंदू समाज स्वयं में भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों में, वर्गों में बट गया। हिंदू समाज के लोगों को लगने लगा हम कुछ बड़े हैं और दूसरे लोग कुछ छोटे हैं। ये छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच, ये भारत के हिंदू समाज के अंदर आ गया। अनेक अच्छाइयां होते हुए भी हिंदू समाज के अंदर कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां हजार वर्षों में और गहरी हो गई। मैं का भाव थोड़ा बढ़ गया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा राज्य है, ये मेरी भाषा है, ये मेरी बोली है, ये मेरा क्षेत्र है। हिंदू समाज भिन्न भिन्न प्रकार से बट गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ने कहा हमारा एक समाज है, हिंदू समाज। इसके अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन और भेदभाव हमको स्वीकार नहीं। एक पवित्र भगवा ध्वज के नीचे खड़े हम एक मातृभूमि के बालक, एक परिवार के अंग के रूप में प्रेम से रहे। किसी भी प्रकार का अपना जाति का अहंकार, किसी भी प्रकार का मेरा क्षेत्र का अहंकार, किसी भी प्रकार का मेरी भाषा का अहंकार हमको समाज में विभाजन न करने दे। ये सब बातें गौड़ है, छोटी हैं,
कोई अर्थ नहीं रखती। सारा हिंदू समाज आत्मीयता के साथ एकजुट होकर के अपने समाज की रक्षा करने के लिए खड़ा हो। पूरा समाज अपने समाज की समस्त बुराइयों को, समस्त कमियों को, समस्त कुरीतियों को हटाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा हो। ये भावना हमारे स्वयंसेवकों के मन में बैठ गई, और जिनके मन में बैठती गई वो स्वयंसेवक दूर दूर जाकर और शाखाएं लगाने लगे। नागपुर से बाहर निकल गए, कोई नागपुर से बेंगलोर गया, कोई नागपुर से जयपुर आ गया, कोई भोपाल गया, कोई दिल्ली आ गया, कुछ लाहौर गए, कुछ जम्मू चले गए, कुछ कलकत्ता गए, कुछ गुवाहाटी चले गए, कुछ मद्रास गए, कुछ केरल में चले गए। देखते देखते सारे देश भर में संघ की शाखाओं का जाल फैल गया। आप सभी के सहयोग से, हिंदू समाज के उदार मन से, हिंदू समाज के अंदर की उदात्त भावनाओं के कारण अपने संघ के कार्य को सफलता मिलती चली गई, और आज सारे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 75,000 शाखाएं चलती है। 75,000 ऐसे स्थान हैं देश में जहां पर हमारे स्वयंसेवक प्रतिदिन आते हैं। पूरे 365 दिन एक स्थान पर आना, प्रतिदिन अपनी मातृभूमि का स्मरण करना, प्रतिदिन अपने हिंदू समाज के बारे में अच्छा विचार करना, इन भावनाओं ने एक संगठन का रूप दिया। आज प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जिले में, लगभग प्रत्येक खंड में, और राजस्थान जैसे प्रांत में तो प्रत्येक मंडल तक, शहरों की प्रत्येक बस्ती में आज हमारी शाखा है। अनेक बस्तियों में 2 शाखाएं हैं, विद्यार्थियों की भी शाखा है, व्यवसायियों की भी शाखा है। अनेक बस्तियों में 3 शाखाएं हैं, छोटे विद्यार्थियों की शाखा है, महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की शाखा है, और व्यवसायियों की शाखा है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम अपने कार्य का और विस्तार करेंगे। हम चाहते हैं देश भर में 1 लाख गांव तक हमारा कार्य पहुंच जाए। 1 लाख गांव में कोई न कोई प्रकार से हमारे स्वयंसेवक खड़े हो जाएं, वहां के हिंदू समाज को साथ लेकर, और हिंदू समाज की समस्त बुराइयों को दूर करते हुए, हिंदू समाज की समस्त अच्छाइयों को इकट्ठा करते हुए उसको सुसंगठित समाज के रूप में बदल देने का काम हमको करना है। यह संकल्प विजयादशमी के दिन 1925 में लिया गया था। आज हम 100वें वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2025 अर्थात अपने संगठन को 100 वर्ष हो जाएंगे। 100 वर्ष होते समय हिंदू समाज एक जागृत समाज के रूप में खड़ा हो जाए। हिंदू समाज अपने अंदर की समस्त बुराइयों को दूर करके एक अच्छे सुसंस्कृत, अच्छे शिक्षित, संस्कारवान हिंदू समाज के रूप में खड़ा हो जाए, ये हमारी इच्छा है, और उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ज्यों ज्यों हिंदू समाज का संगठन बढ़ रहा है, समाज के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप लोगों ने पिछली जो 22 जनवरी देखी थी, जो 22 जनवरी हमने देखा 2024 अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई, ऐसा क्यों करना पड़ा? हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए गए बिना किसी कारण के। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ देने का उनका अधिकार है। यह गलत है, यह अच्छी बात नहीं है।
ये असहिष्णुता पैदा करती है। दुनिया में कोई भी विचारधारा जो दूसरों की विचारधाराओं के प्रति इस प्रकार असहिष्णु होती है, जबकि वो दूसरी विचारधारा उनको कोई कष्ट नहीं देती, ऐसी विचारधारा सारे दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इससे दुनिया में शांति उत्पन्न नहीं होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मूर्ति पूजा करने का काम जो करते हैं, उस मूर्ति पूजा को समाप्त करने का काम उनके पास है। सारे दुनिया के मंदिरों को तोड़ देने का काम उनके पास है। यह विचारधारा असहिष्णु है। यह विचारधारा दुनिया में संघर्ष पैदा करेगी। उस विचारधारा ने हमको बहुत दुख दिया। उस विचारधारा ने हिंदू समाज को सैकड़ों वर्षों तक अपमानित किया। जब हिंदू समाज संगठित हुआ, हिंदू समाज जागृत हुआ, हिंदू समाज ने स्वाभिमान के साथ कहा, हमको अपने कुछ पवित्र स्थान चाहिए और इसमें अयोध्या का भगवान राम का मंदिर पहले चाहिए। आंदोलन चले। दुर्भाग्य की बात थी कि स्वतंत्रता के पश्चात भी हिंदू अपना राम मंदिर बनाने में सक्षम नहीं हुए। नाना प्रकार के अड़ंगे रोध लगाए गए। हिंदू समाज संगठित होता चला गया। सारे देश से मांग आने लगी। सारे देश से कार सेवक इकट्ठे हुए। ऐसा प्रचंड जन आंदोलन हुआ और आप सभी ने उसमें सहयोग दिया। अंततोगत्वा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो गई। सारे देश में 7.5 लाख स्थानों पर कार्यक्रम हुए थे। 22 जनवरी को संध्या काल कोई मंदिर ऐसा नहीं जो न सजाया गया हो, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां दिवाली न मनाई हो। हर हिंदू परिवार प्रसन्न था। राम समरसता के प्रतीक थे, राम धर्म के प्रतीक थे, राम नारी शक्ति के सम्मान के प्रतीक थे, राम सत्य के प्रतीक थे, राम साक्षात धर्मावतार थे। राम का मंदिर इस देश में धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश लेकर के खड़ा है। राम सारे समाज की भावनाओं के प्रतीक हैं। राम का मंदिर अर्थात कोई एक नया मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ प्रारंभ करना ये मात्र नहीं है। राम का मंदिर अर्थात सारे विश्व के अंदर धर्म की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। सारे विश्व के अंदर असत्य और अधर्म ये जाना चाहिए। सारे विश्व के अंदर समस्त मानवीय समाज को सत्य का और धर्म का आचरण करना चाहिए। राम उस धर्म के प्रतीक हैं। राम का मंदिर सारे विश्व के लिए एक संदेश है। लेकिन ऐसा हो पाया इसलिए क्योंकि हिंदू समाज संगठित होकर के खड़ा था। हिंदू समाज एकजुट हो गया था। नाना प्रकार से विरोध करने वाले लोग धीरे धीरे हिंदू समाज की प्रचंड जागृत शक्ति देखकर शांत हो गए। बंधुओं, संघर्ष अभी लंबा है। हिंदू समाज को एक और हिंदू समाज के जो शत्रु हैं उनसे तो लड़ना ही है। जो अनावश्यक मानवता के शत्रु हैं, मानवता के दुश्मन हैं, उनसे तो लड़ना ही है। लेकिन हिंदू समाज को अपने घर को भी व्यवस्थित रखना है। इस आने वाले वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ कार्य निश्चित किए हैं। पहला कार्य तो यही है, या मेरे सामने बैठे हुए जो हजारों स्वयंसेवक हैं वे प्रतिदिन शाखा जाते रहे। अपने अपने मोहल्ले की शाखा में हम प्रतिदिन जाएंगे। 365 दिन में जाऊंगा। 1 घंटे का समय जो परमात्मा ने मेरे को दिया है वह मेरा नहीं है। 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन अपने बगल की शाखा पर हम जाएंगे। अपनी शाखा को अच्छा करेंगे।
अपनी शाखा के माध्यम से बगल में दूसरी बस्ती में एक और शाखा लगाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। सारे हिंदू समाज को अपने को संगठित करना है। हिंदू समाज के अंदर एक अच्छा मजबूत संगठन खड़ा करना यह उद्देश्य हमारा नहीं है। समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करना है, हिंदू समाज के अंदर नहीं, हिंदू समाज की परिधि के बाहर कुछ नहीं। सब इस जाति का, उस जाति का, इस बस्ती में, उस अपार्टमेंट में, इस गली में, उस मोहल्ले में, इस गांव में, उस गांव में, कोई भी क्षेत्र ऐसा न बचे जहां हमारी संघ की शाखा न हो। कोई क्षेत्र ऐसा न बचे जहां दो शाखाएं न हो। सब स्थानों पर न्यूनतम दो शाखा। ये हमारे हिंदू समाज के ऊपर आया हुआ धार्मिक दायित्व है। ये पहला काम है। दूसरा कार्य, हमको अपने कुटुंब को देखना है, अपने परिवार को देखना है। मेरे परिवार के सभी लोग प्रेम से रहें, हमारे परिवार के लोग मिलकर के बैठें, हमारे परिवार के लोग आपस में अच्छा समन्वय रखें, हमारे परिवार के लोग हिंदू समाज के दर्शन को, हिंदू समाज के विचार को जानें। हिंदू समाज सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ विचार और आचरण वाला धर्म है। ये बातें हमारे परिवार के लोग समझें। हमारा परिवार कोई न कोई अच्छा काम करे, हमारा परिवार पड़ोसियों की भी चिंता करे। मेरे परिवार में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव अब नहीं माना जाएगा। मेरा परिवार कोई न कोई प्रकार से समाज की सेवा जरूर करेगा। कुछ नहीं करेंगे, हम एक समय का भोजन गरीब को कराएंगे, हम एक बालक की जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी चिंता करेंगे। सारा समाज किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाए, ये दूसरा काम है। हम चिंता करें, हमारे चारों ओर जो और लोग रहते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वे जब अच्छे प्रकार से मेरे घर में आएंगे, मेरे घर में उनका प्रवेश है और उनके घर में कोई कार्यक्रम होगा, मैं जाऊंगा। किसी भी प्रकार का जाति का भेदभाव, वर्ण का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव अब नहीं। उनके समस्या में मैं खड़ा होऊंगा। ऐसा समरसता का भाव लेकर के हमारा समाज आगे बढ़े, ये दूसरा बड़ा निर्णय अपने को करना है। बंधुओं, सारी धरती गर्म हो रही है। क्यों? उपभोग बढ़ रहा है। सारे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, पॉलीथीन खाद हम उपयोग करके फेंक देते हैं, उसको गाय खाती है, गाय मरती है। पॉलीथीन जलाने से विषाक्त गैसें निकलती हैं। हम पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, कम से कम करें। अपने पास थैला रखो, कपड़े के थैले में सामान लाएंगे, पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे, जीवन में कुछ पेड़ जरूर लगाएंगे। ऐसा पर्यावरण के संरक्षण का काम हमको करना है। ये तीसरा बड़ा काम है। इसके ऊपर बहुत प्रकार की चर्चा वर्ष भर चलेगी। एक बड़ा काम और है जो इस साल हम पूरे देश में समाज को बताएंगे। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा तंत्र अपना है और इसलिए हमारी अपनी भाषा, अपनी बोली, हमारी परंपराएं, स्व का बोध ये प्रत्येक परिवार में खड़ा हो जाए। हम जन्मदिन पर जो निमंत्रण पत्र छापेंगे, प्रकाशित करेंगे अपनी भाषा में। हमारे घर के बाहर जो नाम पत्र लिखा है अपनी भाषा में। हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझें। हमारे घर के अंदर हमारी मातृभाषा में अच्छा ग्रंथालय हो, अच्छी पुस्तकें हों, अच्छी कविताएं, अच्छे गीत, रामायण गीता का पाठ, भागवत, अनेक प्रकार के उपन्यास अच्छे मातृभाषा में हमारे सबके घर में हों, बच्चे पढ़ें।
हम घूमने जाते हैं, अपने स्थानों पर जाओ जहां हमारे तीर्थ हैं, उनको देखो। हमारे तीर्थ आध्यात्मिकता का भाव जगाते हैं, और इसलिए अपने ग्रंथ, अपनी भाषा, मंगल प्रसंग पर हमारी वेशभूषा, हमारे त्योहार सब मंगलमय हों। ये स्व का बोध जीवन में गहराई से बैठता चला जाए। और एक पांचवा कार्य है, हम अच्छे नागरिक बने। जैसा हमारे जनरल साहब ने अभी बताया, सेना लड़ती है, सेना सुरक्षा के लिए समय समय पर देश भर में खड़ी हो जाती है, लोग शहीद होते हैं, बलिदान देते हैं। लेकिन हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते से अपनी सेना के बारे में जाने, अपने शहीदों के बारे में जाने, अपने संविधान के बारे में, स्थान स्थान पर लगी मूर्तियों के संबंध में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, अपना तिरंगा ध्वज, तिरंगे ध्वज में चक्र, इन सब बातों को अपने को ध्यान में रखना है। हम एक अच्छे नागरिक बने। हम कैसे वाहन चलाया जाता है, क्यों बिजली का स्विच बंद नहीं होता है, पानी अनावश्यक क्यों बहता है, क्यों 3 सवारी लेकर के मोटरसाइकिल पर व्यक्ति यात्रा करता है, समय पर टैक्स जमा करना है, बिजली का कम से कम उपयोग करना है, किसी भी प्रकार के देश के सामान को सुरक्षा देनी है। मैं एक आदर्श नागरिक के रूप में देश में खड़ा हो जाऊं, ऐसा नागरिक कर्तव्य का बोध अपनी सेना के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने ध्वज के बारे में, देश के आजादी के संघर्ष के बारे में, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के संबंध में हमारी जानकारी बढ़े। मैं कानून का पालन करने वाला, मैं नियमों का पालन करने वाला बनूं। मैं किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने वाला न बनूं। ऐसा श्रेष्ठ नागरिक भारत का खड़ा हो जाए। हम पंक्ति में लग करके अपने नंबर की प्रतीक्षा करेंगे। जब हमारा समय आएगा, हम पंक्ति तोड़ करके आगे बढ़ना नहीं, गलत तरीके से अपना काम कराना नहीं, रिश्वत लेना और देना दोनों नहीं। ये देश चरित्रवान लोगों का, ये देश श्रेष्ठ नागरिकों का खड़ा हो जाए तो 140 करोड़ नागरिकों के देश में कौन हमसे आगे जाएगा। ये सारी बातें हमको दुनिया को सिखानी है। दुनिया हमारी ओर नजर लगा के, आंख लगा करके देख रही है। सारी दुनिया में अकेला यही देश ऐसा है जो मितव्ययता की शिक्षा देता है। केवल यही देश ऐसा है जो अतिथियों का सम्मान करता है। केवल यही देश ऐसा है जो माता और बहनों को मां मान करके उनकी पूजा करता है। लेकिन 1000 साल के व्यवधान में हमारी बहुत सी अच्छी बातें पिछड़ गई है। 1000 साल के कालखंड में हमारी बहुत सी अच्छी बातें छूट गई है। उन सब बातों का पुनर्स्मरण करना है, क्योंकि ये दायित्व तो हमारे देश के ऊपर है जो दुनिया को हमको सिखाना है। और इसलिए हमने कहा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कोई दूसरे समाज को यहां दोयम दर्जे से देखा जाएगा। ये देश ऐसा कभी रहा ही नहीं। इस देश में हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियां चलती हैं। कुछ लोग देवी की पूजा करते हैं, कुछ भगवान कृष्ण की पूजा करते, कुछ शिव की पूजा करते, कोई प्रतिदिन यज्ञ करते, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते, कोई निर्गुण भगवान को मानते हैं, कोई सगुण भगवान को मानते। हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियों को सबको सम्मान के साथ लेकर के चलने वाला यह देश है। इसलिए हम कहते हैं यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई दूसरी पूजा पद्धति वाला, कोई दोयम दर्जे का नागरिक होगा, ऐसा नहीं है। यह हमारी परंपरा है। हजारों साल से ही देश ने देखा है। हजारों वर्षों से हमने अनेक विविधताओं को सम्मान के साथ
लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। सारी विविधताएं, सारी भिन्नताएं मिलकर के प्रेम से कैसे रह सकती हैं, भारत उसका एकमात्र विश्व में उदाहरण है। दुनिया असहिष्णुता सिखाती है, भारत सहिष्णुता सिखाता है। अभी आप देख रहे हैं इजराइल में कैसा उधम मचा हुआ है। ये असहिष्णुता का प्रतीक है। एक समाज दूसरे समाज को रहने देना नहीं चाहता है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, एक समाज दूसरे समाज को सहन नहीं करता। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को समाप्त कर देना चाहता है। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के साथ रहना नहीं चाहते। एक परंपरा के लोग दूसरे परंपरा के लोगों से घृणा करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सैकड़ों प्रकार की बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के देवी और देवता हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, सैकड़ों प्रकार के त्योहार हैं, लेकिन भारत एक है। भारत एक है क्यों? क्योंकि हिंदुओं के स्वभाव ने, हिंदुओं के विचार ने, हिंदुओं के संस्कार ने, हिंदुओं की जीवन पद्धति ने, हिंदुओं के सर्वसमावेशी चिंतन ने इसको एक बना करके रखा है। जो एक बना करके रखा है, जिस पद्धति ने, जिस विचार ने, जिन परंपराओं ने, उनको हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में असहिष्णुता को कोई स्थान नहीं, लेकिन हजारों प्रकार की परंपराओं को बराबर का सम्मान है। ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है मेरी परंपरा वाले लोग ही स्वर्ग को जाएंगे या मेरी परंपरा को मानने वाले लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे, मेरी परंपरा को नहीं मानेंगे वे नरक में जाएंगे। ऐसा हिंदू समाज घोषणा कभी नहीं करता। हिंदू समाज ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात दुनिया में सभी लोग सुखी रहें। जो हमको दुख देते वे भी सुखी रहें, जो हमारा विरोध करते वे भी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने का कार्य और सामर्थ्य ये केवल हिंदू समाज का ही है। इसलिए हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो बहुत ही संकीर्ण मन के हैं, संकीर्ण बुद्धि के हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते और वे सोचते हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब जो पश्चिमी दुनिया में है वो यहां नहीं। ऐसा नहीं है। हिंदू समाज सेमेटिक रिलीजन्स के तरह से नहीं है। पश्चिमी दुनिया से आए हुए जो रिलीजन्स थे वे आपस में इंटॉलरेंट थे, असहिष्णु थे। हिंदू राष्ट्र अर्थात हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू आचरण, हिंदू व्यवहार सबको साथ लेकर के चलेगा, सबका सम्मान करेगा, सबके मंगल कामना करेगा। वो राष्ट्र वैभवशाली बने, यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी कार्य को कर रहा है। अंत में मैं आप सभी से विनम्रता के साथ यह अनुरोध करूंगा, आने वाले शताब्दी वर्ष में जो 5 कार्य हमने बताए हैं, उन 5 कार्यों पर अपने को चिंतन करना है, लेकिन अपनी शाखा को मजबूत करते हुए सारे समाज को एक साथ लेकर के चलना है और सब दृष्टि से दोष मुक्त, सब दृष्टियों से निर्दोष, सब दृष्टियों से आनंद देने वाला सर्वांग सुंदर हिंदू समाज खड़ा हो जाए। यही हमारी अपेक्षा, यही हमारी कल्पना, यही हमारी इच्छा और यही हमारा सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति करने के लिए सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना ही होगा। कुछ लोग काम करेंगे, बाकी के लोग घर बैठेंगे, ऐसा नहीं। और इसलिए अंत में मैं आप सभी से विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं, आने वाले 1 वर्ष में और अधिक समय लगाकर, अपनी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाकर,
अपने जीवन में से कुछ हिस्सा निकालकर अपने इस देश और समाज के लिए लगाने का संकल्प लेने का दिन वो आज का दिन है। आज का दिन संघ प्रारंभ हुआ था। आज हम 99 वर्ष के बाद खड़े हैं। आने वाले 1 वर्ष में सारे विश्व को ये भरोसा हम दिला सकेंगे, हम सारे विश्व के कल्याण के लिए हैं। ये सब लोग थोड़ा समय दे दो, सब लोग थोड़ा सामर्थ्य दो, सबका संकल्प जो है एक संकल्प बन जाए, यही अपेक्षा है। यही आज के दिन का सारे हिंदू समाज के लिए संदेश है। मैं विनम्रता से सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। नमस्कार।